अस्सलाम वालेकुम।
हेलो एवरीवन। मेरी आवाज हेलो। सबको आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, Yes, जस्ट sir. गिव मी 1 सेकेंड। तो सब लोग रेडी हैं आज के वेबिनार के लिए? यस यस यस। ओके, आप लोग अपनी एंड से माइक क्लोज रखना। अ, ओके, मैंने आपको मैसेज में एक फाइल भेजी थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और आपको ईमेल भी करा है। क्या वो फाइल्स आपको रिसीव हो गई हैं? आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं मुझे रिप्लाई करने के लिए। सबको एमएस एक्सेल वाली फाइल रिसीव हो गई है? ठीक है, मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं रिसीव हो गई है। आप लोग वो ओपन कर लें। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज की जो वेबिनार है, क्योंकि आप लोगों को मैसेजेस लास्ट 5 to 6 डेज पहले से मिल रहे थे, तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? कुछ नया सीखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं? ओके ओके। मेरे पास एक क्वेरी आई है। कोई बोल रहा है डॉट एक्सएलएस एक्स मैंने नहीं भेजी है, मैंने डॉट एक्सएलएस भेजी है। वो इसलिए भेजी है कि अगर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ओल्ड वर्जन है तो वो उसमें भी ओपन हो जाए। अगर आपके पास नया वर्जन है तो वो फाइल उसमें भी ओपन हो जाएगी, पुराने वर्जन में भी ओपन हो जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन और है मेरा भी यहाँ। जो लोग भी अभी कनेक्टेड हैं, मैं उन लोगों से ही पूछना चाहूंगा कि वो लोग कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हैं। मतलब अपने सिटी का नेम चैट बॉक्स में टाइप करें। आरिश, मुझे आपके सिस्टम दिख रहा है, शायद आपने फाइल ओपन करी हुई है। ठीक है, ठीक है, लखनऊ रामपुर। ओके ओके, बिहार। ओके, मैसेज में आप लोगों को ये भी मिला था कि आप जो जो लोग भी इस वेबिनार को अटेंड करेंगे उन्हें एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। बट एक छोटा सा रूल है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो रूल ये है कि इस वेबिनार में मैं आपको 2 कोर्स बताऊंगा। इस वेबिनार के बाद आपको एक फॉर्म रिसीव होगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और साथ ही साथ वो 2 कोर्स फिल करना है। तो एक कोड मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा और एक कोड आपको एंड में बताऊंगा। तो वो 2 कोड अगर आपको पता होंगे तभी आप उस फॉर्म में वो 2 कोड फिल कर पाएंगे और आपको सर्टिफिकेट रिसीव होगा। अदरवाइज सर्टिफिकेट यहाँ से इशू नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात ये क्लियर है ना? मैं पहला कोड आपको अभी शो करूंगा और सेकंड कोड मैं कुछ टाइम बाद
या फिर एंड में आपको वो शो करूंगा, और उन 2 कोड्स को आपको अपने पास नोट करना है। और वेबिनार के बाद आपको एक फॉर्म रिसीव होगा, उस फॉर्म में आपकी डिटेल्स होंगी, प्लस आपको वो 2 कोड्स एंटर करने होंगे। तो जो 2 सही कोड एंटर करेगा उसे ही पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फाइल शेयर करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो फाइल मैंने आपको सेंड करी थी वो फाइल आप अपने सिस्टम में भी ओपन कर लें, ताकि जो मैं यहाँ समझाऊं वो आपको भी क्लियर होता चले। मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई सबको? मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? ठीक है। आरिश, आप चैट में लिख सकते हो आपकी क्या क्वेरी है। देखिए, मैं यहाँ पर पर्सनल क्वेरीज नहीं ले सकता क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है और समझाने के लिए बहुत कुछ है। मैंने इस वेबिनार का जो ड्यूरेशन रखा है वो 3 to 4 रखा है, बट हो सकता है कि हम 10 या 15 मिनट्स एक्सटेंड कर जाएं। तो आप लोग यहाँ पर पेशेंस के साथ यहाँ बैठें, और मैं वादा करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आरिश, अपनी क्वेरी चैट बॉक्स में टाइप कर देना। आवाज में डिस्टरबेंस बहुत है। आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ आपकी तरफ से ही ये मैसेज मिला है। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहे तो आप रिकनेक्ट हो जाइए। ओके, तो यहाँ पर ये MS एक्सेल के फाइल आपके सामने मौजूद है। तो सबसे पहले आप लोग को जो वेट होगा वो पहले कोड के नहीं होगा, तो मैं सबसे पहले आपको पहला कोड दिखा देता हूँ। आप लोग ये कोड अपने पास कहीं नोटबुक में या कहीं भी सेव कर लें या इसका फोटो ले लें। तो पहला कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कोड है। इसका आप लोग फोटो ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। आरिश, ये वेबिनार ऐसा नहीं है कि विंडोज यूजर के लिए है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सबने ये कोड कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल फंक्शंस इन MS एक्सेल। अब ये लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? MS एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर कोई अपनी जॉब में या कोई पर्सनल लाइफ में यूज करता है, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिससे कि हम बेसिक कैलकुलेशन से लेके एडवांस टूल तक यूज कर सकते हैं। और आप जितनी भी उसकी फंक्शनैलिटी अगर आप देखेंगे तो उसमें लॉजिकल फंक्शंस का बहुत बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लॉजिकल फंक्शंस बेसिक्स होते हैं हर हर एडवांस या बेसिक फंक्शंस के लिए। लाइक आप कोई भी अगर टूल क्रिएट करेंगे तो वहां पर ये लॉजिकल फंक्शंस इफ एंड और इनका यूज करे बिना आप उसे क्रिएट नहीं कर सकते।
तो यहाँ सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप अपने जो फाइल है वो भी ओपन कर सकते हैं, सेम फाइल है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आप सभी लोगों ने मैथ्स में ये लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे होंगे, जहां पर ये ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, इक्वल टू का साइन, ये तीनों साइंस आप लोगों को पता होंगे। बट इसके एक्स्ट्रा यहाँ पर हमारे पास और साइंस होते हैं। यहाँ हमारे पास जो 4th नंबर पर है उसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हम ऐसा कहें कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे मार्क्स 60 हो या 60 से अबव हो, तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक कराते हैं कि मेरे मार्क्स 60 के बराबर भी हो सकते हैं या 60 से बड़े भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं। इसके नीचे हमारे पास आता है लेस देन और इक्वल्स टू। जैसे कि मैंने अभी लास्ट बताया था कि जहां पर हमारी कंडीशन ऐसी हो कि लाइक मुझे 33 मार्क्स मिनिमम चाहिए, तो वहां पर मैं यूज करूंगा लेस देन 33 और इक्वल्स टू, यानी कि जहां पर लेस देन का मुझे यूज करना है लेकिन मुझे मिनिमम 33 मार्क्स चाहिए। और सबसे लास्ट है नॉट इक्वल्स टू, जहां पर अगर मुझे कोई ऐसी कंडीशन है कि मैं चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसी कंडीशन चेक करानी है कि मेरे मार्क्स या कोई भी पर्टिकुलर सेल का जो रेफरेंस है उसमें जो वैल्यू है वो एग्जाम्पल के तौर पे 90 की इक्विवेलेंट नहीं होनी चाहिए, तो मैं इस सिंबल का यूज करूंगा। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट था और इसको हम लाइव डेमो में देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं लॉजिकल फंक्शन में। सबसे पहले हमारे पास आता है एफ, तो उसका सिंटेक्स मैंने यहाँ लिख रखा है। सिंटेक्स का क्या मतलब होता है कि एमएस एक्सेल में आप कोई भी फंक्शन अगर यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज पास होंगी। लाइक मैंने यहाँ सिंटेक्स लिखा हुआ है, पहले मैं आप लोगों को सिंटेक्स यहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट। आप स्क्रीन पर सबको विजिबल होगा, सबको विजिबल है। आप लोग अपना जो भी मैं अगर पूछूं कंफर्म करने के लिए तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। इसके जूम का जो फीचर होता है हैंड रेस करने का वो यूज कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर पेन एक्टिवेट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तो यहाँ पर जो आपको एफ का सिंटेक्स दिख रहा है, सबसे पहला हमारे पास आता है ये लॉजिकल टेस्ट। अब ये लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, तो इफ कंडीशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये सिंपल इफ वैसे ही होता है जैसे कि हम इंग्लिश में इफ यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू स्टडी हार्ड देन यू कैन पास, अदरवाइज यू विल बी फेल्ड। यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आप स्टडी करोगे तो क्या होगा, आप पास हो सकते हो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, आप फेल हो जाओगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम एक्सेल में भी इफ का यूज करते हैं। यहाँ लॉजिकल टेस्ट में हम कोई कंडीशन देंगे, अब वो कंडीशन क्या होगी वो हम एग्जांपल से समझेंगे। अभी आप इसका जो सिंटेक्स है वो समझ लिए कि यहाँ पर हम एक कंडीशन देंगे। अब वो कंडीशन ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी हो सकती है। तो अगर वो कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ वैल्यू इफ ट्रू का मतलब आप ट्रू होने पर क्या कराना चाहते हो। लाइक मैं आपसे कहूं कि आप के मार्क्स 60 आए, अगर 60 आए तो मैं आपको दूंगा गुड, एक कंडीशन हम यहां बनाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको मिलेगा बैड, एक कंडीशन ये हो गई है। तो ऐसे ही दूसरा मैंने इफ का एग्जांपल जो लिखा है उसे देखते हैं कि इफ यू डू रेगुलर एक्सरसाइज देन यू कैन बी फिट, अदरवाइज यू विल गेट वीक। तो ये हमारी हो गया लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल टेस्ट। और ये हो गया हमारा ट्रू पार्ट कि अगर ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, यानी कि ये होगा, अदरवाइज फॉल्स होने पर क्या होगा, वो ये वाला पार्ट आपके अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो एक्सेल की आपको यहाँ दिखाता हूँ इफ की, कि अगर मैंने यहाँ पर इफ फंक्शन लगाया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एमएस एक्सेल में, क्योंकि ये बेसिक्स है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनना, कि एमएस एक्सेल में आप कोई भी फंक्शन लगाएंगे, चाहे वो इफ हो या सम हो, कोई भी फंक्शन हो, वो हमेशा स्टार्ट होगा इज इक्वल टू से।
तो मैंने जैसे ही इज इक्वल्स टू लिखा और इफ लिखा, अब जो भी फंक्शन है हर फंक्शन के बाद दो सर्कुलर ब्रैकेट्स आते हैं, यानी कि एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, और इन दो ब्रैकेट्स के बीच में आपको जो जो उसका सिंटेक्स है, जो उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स, जो हमें पास करनी है वो इन दो ब्रैकेट्स के बीच में पास करना होती है। तो मैंने यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट अभी हटा दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी फंक्शन है, मैंने इफ फंक्शन को एक्टिवेट करा है, और यहाँ पर एमएस एक्सेल में खास बात यह है कि हर फंक्शन अपने आप में चीख कर कहता है कि मेरे अंदर आप ये वैल्यूज पास करोगे। यहां पर मैंने जो इफ कंडीशन लिखी हुई है, तो आप नीचे देखेंगे यहां इसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स यहां पर अपने आप आ रहा है कि लॉजिकल टेस्ट देना है आपको, वैल्यू ट्रू पास करनी है, वैल्यू फॉल्स पास करनी है, यानी कि सबसे पहले हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। अब एक बात का ख्याल रखिए आप लोग कि लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिख देता हूं कि मैं यहाँ नंबर्स का यूज कर रहा हूं। मैंने लिख दिया 20 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि कंडीशन मुझे पता है यहाँ ट्रू है। अब आप देख रहे होंगे मैंने सिर्फ लॉजिकल टेस्ट लिखा है, मुझे कैसे पता ये लॉजिकल टेस्ट है? तो नीचे जो सिंटेक्स आ रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट क्या है, बोल्ड हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी, लॉजिकल टेस्ट पर। उसके बाद है ब्रैकेट, उसके बाद है सॉरी कॉमा। मैंने जैसी कॉमा लगाया तो अब आप देखेंगे जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स का सेकंड पार्ट जो है वैल्यू इफ ट्रू, वो बोल्ड हो गया है, यानी कि वो हाईलाइटेड हो गया है। यानी कि अब एक्सेल कह रहा है कि अब आपको क्या देना है, वैल्यू इफ ट्रू देना है। ठीक है, तो मैंने कहा अब वैल्यू इफ ट्रू में मैंने आपसे कहा इफ कंडीशन या जब ट्रू हो तो यहां पर हम वैल्यू इफ ट्रू देंगे। अब उसमें हम कोई मैसेज भी पास करा सकते हैं या कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। इसमें आप अभी कंफ्यूज मत होना, मैं बताऊंगा वैल्यू क्या दे सकते हैं, वो मेरे पास एग्जांपल यहाँ मौजूद है। तो वैल्यू इफ ट्रू में अभी मैं मैसेज पास करा रहा हूं, और मैसेज पास कराने के लिए याद रखना कि हमें हमेशा मैसेज डबल कोट्स में देना है। तो मैंने डबल कोट्स में लिख दिया गुड, और डबल कोट्स मुझे क्लोज करना है। अभी तक वैल्यू इफ ट्रू जो है वो हाईलाइटेड है, यानी कि बोल्ड है। मैंने जैसे ही कॉमा लगाया, अब मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, वैल्यू इफ फॉल्स पर। नीचे आप लोग सिंटेक्स बहुत ध्यान से देखिए, वैल्यू इफ फॉल्स वाला पार्ट जो है वो बोल्ड है, वो हाईलाइटेड है। तो मुझे यहां पे लिखना है बैड, और यहां पर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कोई भी फंक्शन है उसका एक ओपनिंग ब्रैकेट होता है और एक क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट हमेशा लास्ट में आएगा, और मैंने एंटर प्रेस करा। अब मुझे पता था ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो इफ का इतना सा पार्ट आपको क्लियर है। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर, जहां प्रॉपर एग्जाम्पल्स मैंने फ्रेम करे हुए हैं, वहां उन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको इफ कंडीशन समझाऊंगा। इतना सिंटेक्स पार्ट सबको क्लियर है? आप लोग अपना चैट बॉक्स का यूज करें, आपको इतना पार्ट क्लियर है ना? ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करे हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर हमारे पास एक एक्टिविटी है। तो आप लोग अपने सिस्टम पर क्वेश्चन नंबर 1 वाली जो शीट है वो ओपन कर सकते हैं। जिन लोगों ने हैंड रेज करा है वो अपनी क्वेरी चैट बॉक्स में लिख दें, और जिसकी भी कोई पर्सनल क्वेरी है, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअल क्वेरीज तो नहीं ले सकता, इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वो आप वेबिनार जब एंड हो जाएगा उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हर एक की क्वेरी का पर्सनल रिप्लाई जरूर करूंगा, तो आप अपनी क्वेरी नोट डाउन कर सकते हैं और आप मुझसे लास्ट से पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 वाली जो शीट है वो सबने ओपन कर ली होगी। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले जो यहाँ ये शीट बनी हुई, जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल को मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ नेम्स हैं, 3 सब्जेक्ट जी में, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, और उसके बाद इनका टोटल दिया हुआ है।
हर कंडीशन में लाइक मैंने अलग अलग मार्क्स दिए हैं सबको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, हमें चेक कराना है कि टोटल ग्रेटर देन हो या 20 के बराबर हो। तो हमें मैसेज देना है गुड अदरवाइज बैड, यानी कि कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो वैल्यू इफ ट्रू होनी चाहिए गुड, और वैल्यू इफ फॉल्स होनी चाहिए बैड। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसको देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आप सभी लोग अभी स्क्रीन पर ध्यान देना, अभी अपने सिस्टम पर कोई टाइप नहीं करें, क्योंकि आप लोग पहले यहां समझ लीजिए, समझने के बाद आप लोग अपने सिस्टम पर टाइप कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें कैसे करना है। अब लास्ट जो मैंने अभी आपको सिंपल बताया था, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं इज इक्वल्स टू इफ, और मुझे पता है कि फर्स्ट रो में जो टोटल है वो 21 है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 21 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20, तो ये यूजफुल नहीं है। हम एक्सेल में ऐसा यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आपको अभी पता लग जाएगा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे सेल का रेफरेंस यूज करते हैं। सेल का रेफरेंस मतलब एक्सेल में जो भी सेल्स हैं, कोई भी सेल है उसका एक नेम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस सेल पर क्लिक कर रहा हूं तो ये सेल हाईलाइटेड है और इस सेल का नाम है L9। ऐसे ही इस सेल, ये जो सेल है इस सेल का नेम है G6। तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है F और F के बाद ब्रैकेट, और इस सेल का मैं रेफरेंस दूंगा, ना कि मैं 21 लिखूंगा। तो मैंने इस सेल का रेफरेंस देने के लिए मैं इस सेल का नेम जो है वो लिख सकता हूं, या मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं लिखूंगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20, यानी कि वो चेक करेगा इस सेल में वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है या बराबर है 20 के। ये तो हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट। फिर मैं लगाऊंगा कॉमा। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है गुड। तो ये एक मैसेज है, मैसेज के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल डबल कोट्स में लिखूंगा गुड, फिर ब्रैकेट वैल्यू फॉल्स में आ जाएगा बैड, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये जो मेरा आंसर है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये जो आंसर आया है मेरी सिर्फ फर्स्ट रो के नहीं आया जिसमें नेम है आदिल। अब क्या ये फॉर्मूला में क्या सब जगह लगाऊंगा? अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अगर यहाँ पर तो मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स हैं, बट अगर इस केस में मेरे पास 1000, 10,000 या 1 लाख रिकॉर्ड्स होते तो क्या मैं इंडिविजुअल ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? नहीं, एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल का यही बहुत बड़ा फायदा है कि आप एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप इसको ऑटो फिल से ड्रैग करेंगे। आप ड्रैग कर सकते हैं या डबल क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिल का यूज करेंगे, तो वो आंसर जो है, वो फॉर्मूला जो है सारी ही रोज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसकी वैल्यू 20 या 20 से कम है, सॉरी 20 से कम है, वहां पर बैड लिखा आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ जो हाईलाइटेड है, यहाँ पर वो वैल्यूज हैं जिनमें वैल्यूज 20 से कम है। जहां 20 है वहां पर भी गुड आ रहा है। इट मींस 20 वाली एक कंडीशन को भी वो क्या कर रहा है, वैल्यू इफ ट्रू दे रहा है। इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर है ना सबको? ठीक है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत से लोग अपना हैंड रेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे चैट में कोई ऐसी क्वेरी नहीं मिली है। आप लोग चैट बॉक्स का यूज करें। ठीक है, अब मैंने बोला था कि इफ कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, ट्रू हो या फॉल्स हो, लाइक जब हम लॉजिकल टेस्ट जब लगाते हैं, तो मैंने बोला था हम मैसेज पास कर सकते हैं या कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कंडीशन हमारी बिल्कुल वही है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, यानी कि लॉजिकल टेस्ट हमारा वही है, लेकिन लिखा है कि अगर ट्रू हो जाएगी तो आपको क्या करना है, टोटल को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर फॉल्स हो जाएगी तो टोटल को 2 से डिवाइड करना है। तो उसको कैसे करेंगे, फिर से हमने लगाया एफ, और लॉजिकल टेस्ट हमारा फिर से वही रहेगा कि ये जो सेल का रेफरेंस है वो 20 या 20 से के इक्विवेलेंट होना चाहिए, कॉमा लगाया। अब मुझे कोई मैसेज पास नहीं करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, अब लिखा है कि टोटल को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल अब मेरा किस सेल रेफरेंस में है, टोटल मेरा जो इसी सेल रेफरेंस में है, मैंने उसी सेल का नेम लिखा, उस पर मैंने क्लिक कर दिया और उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया। यानी कि अभी अगर आप नीचे देखेंगे सिंटेक्स में, तो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, मैं अभी कहाँ खड़ा हुआ हूं, वैल्यू ऑफ ट्रू पर। मैं जैसी कॉमा लगाऊंगा, अब मुझे देना है वैल्यू इफ 4, वैल्यू इफ फॉल्स।
तो फिर से मैंने G6 और G6 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से और ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर कंडीशन ट्रू थी, तो इस वजह से 21 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 84। यहां पर आंसर आ गया है। अब मैं ऑटो फिल यूज करूंगा, डबल क्लिक करूंगा और मुझे यहां पर आंसर मिल जाएगा। तो जहां जहां कंडीशन फॉल्स है, लाइक यहां कंडीशन फॉल्स थी जहां पर बैड भी था, तो वहां पर क्या हुआ है, टोटल की वैल्यू हाफ हो गई है, क्योंकि टोटल की वैल्यू हमने 2 से डिवाइड करी है। तो यहाँ 9 हो गई है, यहाँ 9 हो गई है, यहाँ 15 की 7.5 हो गई है। तो ये तो बहुत बेसिक वर्जन था इफ का, जो कि हमने क्वेश्चन 1 में क्लियर करा है। इतना यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो चुका होगा। ये इफ की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है ये सबको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप एडवांस लेवल पर आगे बढ़ेंगे उतना टिपिकल पड़ता जाता है जब हम लोगों को इसके सिंटेक्स और इसकी जो फंक्शनैलिटी है अगर वो क्लियर नहीं होती है। क्योंकि जब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं तो वहां पर एक छोटी सी छोटी चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कहां पर वैल्यू ट्रू आएगी और कहां पर वैल्यू फॉल्स आएगी। ओके, डिवीजन में कोई इतनी बड़ी क्वेरी नहीं है। मेरे पास ये एक क्वेश्चन आया है डिवीजन समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर जो सेल का रेफरेंस था, लाइक यहाँ पर मैंने क्या करा था कि G6 में जो भी वैल्यू हो तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और वैल्यू इफ फॉल्स में मैंने क्या करा कि G6 को 2 से डिवाइड कर दिया है। तो ये डिवीजन का सिंबल होता है, ये हमने यहाँ लगा दिया और यहाँ पर उसने वैल्यू इफ फॉल्स पर इसको डिवाइड कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब यहाँ पर इफ कंडीशन के साथ एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला, आपको यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार पर शो हो रहा होगा कि ये जो लॉजिकल टेस्ट था, मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो लॉजिकल टेस्ट था, ये एक ही लॉजिकल टेस्ट हम इफ में पास कर सकते हैं। एक मतलब यानी कि अगर मैंने इफ सिंपल इफ लगाया है तो और मैं एक ही लॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट हैं कि मैं कहता हूं कि नहीं किसी के एक सब्जेक्ट में 33 से अबव होने चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट में 55 से बिलो होने चाहिए, मींस मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट हैं, तो वहां पर आप ये सिंपल इफ यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ दो कंडीशंस, दो चीजें आती हैं, दो फंक्शंस आते हैं। एक होता है और एक होता है एंड। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रुथ टेबल बनाई हुई है, अगर कुछ लोग ट्रुथ टेबल जानते होंगे, नहीं तो ये बहुत सिंपल होता है। और का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, पहले ट्रुथ टेबल समझ लेते हैं। और एंड के अंदर, इन दोनों फंक्शंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं कि जहां पर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो वहां पर मैं और में या एंड में अप्लाई कर पाऊंगा। अब किस कंडीशन में और में अप्लाई करना है और किस कंडीशन में एंड में अप्लाई करना है वो हम यहां समझेंगे। तो और में क्या होता है कि और में अगर मैंने कई सारी कंडीशंस दे दी हैं, बहुत सारी कंडीशंस दे दी हैं, तो अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, फॉर एग्जांपल मैंने 5 कंडीशंस दी हैं और उनमें से 4 कंडीशंस फॉल्स हैं बट एक कंडीशन ट्रू है, तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू। तो जैसे ट्रूथ टेबल से हम यहां समझते हैं कि मैंने 2 इनपुट्स लिए हैं, यहाँ पे कितने भी इनपुट से मतलब कितने भी लॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं, तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। ऐसे ही मैंने फिर से दिया, फॉल्स दिया, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू। यहां और में तभी फॉल्स आएगा जब सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी। मैं यहां पर आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने सिंपल यहाँ पे ऑल लिखा क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, तो इसको हमने ब्रैकेट ओपन करा। मैं कोई स्टैटिक कोई नंबर ही ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 20 इज ग्रेटर देन 3, एक लॉजिकल टेस्ट। नीचे आप सिंटेक्स देख रहे होंगे, लॉजिकल 1 लिखा आ रहा है, मैंने कॉमा लगाया। लॉजिकल टेस्ट 2 मैंने लिखा 19 इज ग्रेटर देन 3। अब मुझे यहां पर पता है मैंने यहां 2 लॉजिकल टेस्ट लगाए हैं, 20 इज ग्रेटर देन 3, 20 इज ग्रेटर देन 3 यानी कि ये क्या है, ट्रू है, और दूसरा मैंने क्या लिखा है 19 इज ग्रेटर देन 3, ये क्या है, फॉल्स है। बट यहां पर अब मैं एंटर जैसी प्रेस करूंगा तो हम यहां देखेंगे आंसर आएगा ट्रू।
क्यों, मैंने आपको बताया था कि और के अंदर क्या होता है कि आप जो भी लॉजिकल टेस्ट लिखते हैं उनमें से कोई भी एक लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू है तो हमें वो हमेशा आंसर देगा ट्रू। अब मैं यहाँ पर मैंने जो 2 लॉजिकल टेस्ट लगाए थे, मैं और ज्यादा लगा देता हूं, मैं फॉल्स ही लगाऊंगा। 10 इज ग्रेटर देन 5, 18 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि मैंने जितने भी 4 लॉजिकल टेस्ट लगाए उनमें से एक लॉजिकल टेस्ट जो है वो ट्रू है, बाकी सब फॉल्स हैं। बट मेरा आंसर क्या आने वाला है, वो आएगा ट्रू। तो और में हमेशा अगर एक भी ट्रू लॉजिकल टेस्ट है तो वो हमेशा हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर वहां पर सारे ही कंडीशंस फॉल्स हैं, सारे ही लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हैं, तो हमें वहां पे मिलेगा फॉल्स। अब इसको एग्जांपल से यहां समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एवरी पर्सन शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 5 इन एनी वन सब्जेक्ट। हमें यहाँ पर इफ कंडीशंस कुछ इस तरीके से लगानी है कि जो भी यहाँ पर नेम है उनमें इनकी जो सब्जेक्ट्स हैं, हर पर्सन ने किसी न किसी सब्जेक्ट में 5 स्कोर करा हो। चाहे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट 1 में उसने 6 स्कोर करा हो, सब्जेक्ट 2 में 2 करा हो, सब्जेक्ट 3 में लेस देन 5 करा हो, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में उसने 5 एटलीस्ट 5 स्कोर करा हो, तो उसे हमें क्या देना है, गुड देना है, अदरवाइज बैड देना है। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल पहले और से दिखाता हूं। मैंने लिखा और, यहां हमें और एंड जो फंक्शन है वो हमेशा रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर जो इफ का जो फंक्शनैलिटी थी, जो डिसीजन मेकिंग फंक्शनैलिटी है, वो और एंड नहीं देते। वो जब हम इफ को और से कंबाइन करेंगे तब हमें वो आंसर मिलेगा। मैं आपको सिंपल अभी दिखा रहा हूं कि अगर हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि अगर इस वाली रो के लिए जो सब्जेक्ट 1 है वो इस वाले सेल में है, तो मैंने इस सेल का रेफरेंस दिया और लिखा एटलीस्ट उसने क्या करा हो, 5 स्कोर करा हो, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 करा हो या 5 से बढ़ती हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमा लगाया मैंने। उसके बाद ये वाला जो रेफरेंस है उस रेफरेंस को मैंने यहाँ लिखा हो फिर से 5, और देन सब्जेक्ट 3 का रेफरेंस मैंने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहां पर मुझे ट्रू या फॉल्स मिलेगा। मैं एंटर प्रेस करता हूं, मुझे ट्रू मिलेगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स में ग्रेटर देन 5 है। अगर मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट में भी कम कर देता हूं, बट एक सब्जेक्ट में मेरे पास 10 मार्क्स हैं, यानी कि ग्रेटर देन 5 है, अगर मैं यहाँ पर इसको 4 कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मैंने बताया अभी हमने इफ से इसको कंबाइन नहीं करा है, मैं आपको अभी सिंपल और की फंक्शनैलिटी दिखा रहा हूं। तो अब हम यहाँ पे इफ के अंदर और को लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, यहां पर आप देखते रहिए, इज इक्वल्स टू इफ। अब इफ के अंदर पहला जो मेरा सिंटेक्स आता है वो लॉजिकल टेस्ट आता है, बट अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि मेरे पास मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, और के साथ वो लॉजिकल टेस्ट लगाऊंगा, यानी कि इफ के अंदर मैं और लगाऊंगा। तो अब मैंने और लिखा, अब क्योंकि और भी अपने आप में फंक्शन है तो उसका भी ब्रैकेट ओपन होगा, उसका ब्रैकेट ओपन हुआ, तो कंडीशन जो मैंने अभी वहां लगाई थी सेम कंडीशन मुझे यहां लगानी है। सब्जेक्ट 1 के लिए सेल रेफरेंस, सब्जेक्ट 2 के लिए सेल रेफरेंस और सब्जेक्ट 3 के लिए सेल रेफरेंस। और अब क्योंकि अब यहां पर आप सिंटेक्स देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सिंटेक्स चल रहा है वो और का चल रहा है, इफ का नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने और का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो अभी नहीं लगाया। जैसे ही मैं क्लोजिंग ब्रैकेट और का लगा देता हूं तो आप देखेंगे अब मुझे जो सिंटेक्स है वो इफ का दिखाने लगेगा, क्योंकि और का जो क्लोजिंग ब्रैकेट था, यानी कि और के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास होने थे वो मैं पास कर चुका हूं। तो इफ का जो लॉजिकल टेस्ट है वो मैंने लगा दिया और से, और की हेल्प से। अब मुझे कहां जाना है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर अब इस और से जो मुझे आंसर मिलेगा, क्योंकि हम वहां देख चुके हैं हमें आंसर ट्रू मिलेगा, तो अगर ट्रू आना है तो मुझे लिखना है ब्रैकेट में डबल कोट्स में मुझे लिखना है गुड, कॉमा डबल कोट्स में बैड, क्योंकि मुझे मैसेज पास करना है, मेरा क्वेश्चन ही ऐसा था। और मैंने इफ का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो भी लगा दिया और एंटर प्रेस करा। तो जैसे ही एंटर प्रेस करा तो वहां यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास आ गया बैड, और ऑटो फिल से मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं। मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जहां जहां अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में 5 स्कोर नहीं करा होगा
तो वहां पर बैड होगा। जैसे यहाँ इसके एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ मयंक है, मयंक ने किसी भी एक सब्जेक्ट में 5 स्कोर नहीं करा है, तो वहां पर इसका आंसर आ रहा है बैड। मेरी बात ये क्लियर है ना? ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक हाईलाइट, ये एक जो रिकॉर्ड नंबर 5 है, उस रिकॉर्ड नंबर 5 को मैंने हाईलाइट करा हुआ है। उसके साथ एक प्रॉब्लम है, आप लोग अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, रिकॉर्ड नंबर 5 में क्या प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट से और एक सब्जेक्ट में इसमें मार्क्स फिल नहीं था, बट ओवरऑल जो कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, गुड मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ही ऐसी थी, हमने कंडीशन ऐसी चेक कराई थी कि किसी भी एक सब्जेक्ट में उसे 5 मार्क्स मिलने चाहिए, एटलीस्ट 5 मार्क्स मिलने चाहिए। तो उसे 2 सब्जेक्ट्स में 5 मार्क्स मिलना है, चाहे एक सब्जेक्ट में मैं कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मार्क्स चेंज करता हूँ तब भी उसे ओवरऑल रिजल्ट क्या मिल रहा है, गुड मिल रहा है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये हमारा आंसर गलत है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट शीट पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिमिलर है, बट यहाँ पर अगर आप रीड करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एवरी पर्सन शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 5 इन ईच सब्जेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन है कि पिछले जो क्वेश्चन में कंडीशन थी कि किसी भी एक सब्जेक्ट में 5 आने चाहिए, बट यहां पर हमारे पास कंडीशन ये है कि हर एक सब्जेक्ट में 5 मार्क्स आने चाहिए, तभी उसे गुड मिले या बैड मिले। तो यहां पर हम एंड का यूज करेंगे। अब एंड क्या होता है, बिल्कुल जैसे और यूज करते हैं हम, उसका बिल्कुल रिवर्स होता है एंड। लाइक मैंने आपको बताया था एंड और क्यों हम यूज करते हैं एंड और हम यूं यूज करते हैं कि हमें अगर मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट लगाने हैं तो हम एंड का या और का यूज करेंगे, और का, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कवर करा है। तो एंड का में क्या होता है, एंड की फंक्शनैलिटी ये होती है कि अगर आप मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट देंगे और अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो ओवरऑल क्या रिजल्ट प्रिंट कराएगा, ओवरऑल क्या रिटर्न करेगा, वो आपको फॉल्स रिटर्न प्रिंट करेगा। बिल्कुल रिवर्स है और का। और में ये होता था कि अगर आप मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट देंगे, उनमें से कोई भी एक ट्रू है तो वो क्या है, वो ट्रू हो जाएगा। तो मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं कि जो हमने लास्ट एग्जाम्पल समझा था ये वाला, इसी को मैं कॉपी करता हूं और यहां पर मैं और की जगह सिर्फ एंड लगा दूंगा। तो यहां पर ज्यादातर कंडीशंस फॉल्स है, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे यहां पर मिलेगा फॉल्स। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कंडीशन को फॉल्स रहने देता हूं, 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, एक कंडीशन जो मेरी है 18 इज लेस देन 1, यानी कि 4 कंडीशंस में से मेरी 3 कंडीशंस ट्रू हैं, बाकी एक कंडीशन फॉल्स है। तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ट्रुथ टेबल से हम ये समझेंगे कि यहां पर एंड के साथ ट्रू तभी रिटर्न होगा जब सारी कंडीशंस हमारी ट्रू होंगी। तो अब इसको हम कैसे लगाएंगे, यहां पर बिल्कुल जैसे इफ हमने लगाया है, लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व करा था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो जहां हमने और का यूज करा था वहां सिर्फ हमें एंड का यूज करना है। तो मैंने इफ लगाया, एंड लगाया। अब एंड का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी कंडीशंस हैं वहां यहाँ पर मस्ट है कि वहां पर 5 स्कोर होना ही होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 5 अचीव हो, किसी में नहीं हो, तो वहां पर हम और यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट 1 का रेफरेंस दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, सेकंड सब्जेक्ट का रेफरेंस दिया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, थर्ड सब्जेक्ट का रेफरेंस दिया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, और एंड को क्लोज करा, यहां पर मैंने दिया गुड। तो अब मुझे यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट रो के लिए आंसर मिल गया है बैड, क्योंकि फर्स्ट रो में ही मेरा जो है एक सब्जेक्ट में मार्क्स लेस देन 5 है। आप ऐसे ही ऑटोफिल से अगर मैं इसे कंप्लीट करता हूं तो अब आप देखेंगे जहां जहां किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को
5 या 5 से मोर देन 5 अगर हर सब्जेक्ट में मार्क्स मिले तो ही वहां गुड है। अदरवाइज यहाँ पर जो है, जहां पिछले क्वेश्चन में मुझे ज्यादातर गुड मिल रहे थे, वहां यहाँ पर क्या है, बैड है। अब मैंने लास्ट शीट में आपसे डिस्कस करा था कि ये जो रिकॉर्ड नंबर 5 है, जहां पर वो सब्जेक्ट 3 में उसके मार्क्स फिल नहीं है, तो वहां पर आ रहा था गुड, बट एंड के साथ जैसे ही हमने लगाया तो यहाँ पर आ रहा है बैड। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसे थर्ड सब्जेक्ट में मार्क्स ही नहीं मिले, यानी कि वो 0 एज्यूम कर रहा है। तो उसे यहाँ पर जो चाहिए थे, मिनिमम 5 चाहिए थे, तभी वो आंसर क्या करता, गुड करता। तो यहाँ पर एंड और में आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया? प्लीज आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, आप बिना शर्माए चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके चैट बॉक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं जरूर क्लियर करूंगा यहाँ। ठीक है, मुझे यही आंसर मिल रहा है कि क्लियर है। ओके, नाउ अब यहाँ पर मेरे पास एक्टिविटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप लोग एंजॉय करेंगे। आप लोगों के पास शीट है तो आप लोगों ने पहले से ही देख लिया होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक डाइस क्रिएट करना है, डाइस रोलर। सब लोगों ने लूडो तो खेला होगा, लॉकडाउन में सबने ही लूडो खेला होगा और अपना अपना जो शौक है लूडो से वो पूरा करा होगा। तो आज उस लूडो के शौक को फिर से यहाँ जाहिर करते हैं, और हम यहाँ पर एक डाइस बनाएंगे। अब डाइस में होता क्या है, मैंने उसके लिए आपके पास यहाँ डाइस की जो 6 फॉर्म्स होती हैं वो यहाँ पर एक इमेज में आपको यहाँ शो हो रही हैं, कि जब 1 आता है तो वो कैसे विजिबल होता है, 2 आता है तो कैसे विजिबल होता है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पर पेन से आपको समझाता हूँ। आप लोग मुझे यहाँ कंफर्म कर देना कि आप लोगों को यहाँ जो मैं यहाँ पेन यूज कर रहा हूँ वो विजिबल हो रहा है या नहीं। अगर मैं यहाँ कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं इसको रीशेयर करता हूँ ताकि तभी समझ में आएगा ये। ठीक है, अब पेन आप जो पेन से जो लाइन बनी हुई है वो आप लोगों को शो हो रही होगी। See this, okay. तो डाइस कैसे होती है कि अगर 1 आता है तो यहाँ पर अगर हम एक रफली स्ट्रक्चर क्रिएट करें, तो ये जो रफली स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, 3x3 का स्ट्रक्चर होता है। यानी कि मैं आपको सेल दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर इसे हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने 3 सेल्स यहाँ ले लिए और 1, 2, 3। तो जब 1 आता है तो ये जो 3x3 का स्ट्रक्चर है, तो ये जो मिडिल डॉट है वो हमें विजिबल होती है। और जब 2 आता है तो हमें ये जो 2 एंड्स हैं वो हमें विजिबल होती हैं। ऐसे ही 3 आता है तो हमें इस तरीके से ये पार्ट विजिबल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमने इफ कंडीशन यहाँ सीखी है, उस इफ कंडीशन को यहाँ हम अप्लाई करेंगे और कोई भी नंबर हम देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं 5 लिखूंगा तो मुझे 5 डॉट्स ही विजिबल होंगी, जैसे कि मुझे यहाँ डाइस में शो होती है। मैं 6 लिखूंगा तो 6 विजिबल हो जाएंगी, मैं 1 लिखूंगा तो मुझे सिर्फ 1 डॉट ही विजिबल होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए मैं यहाँ पर 3x3 का जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उसको बॉर्डर में दे देता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए। यहाँ मैं उसका ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ फॉर्मूलाज ऐसे लगाने हैं कि अगर मैं एक सेल को भी हाईलाइट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला सेल है, इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं।
कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, तो जैसे ही मैं 1 लिखूंगा तो मुझे ये वाला जो सेल है वो विजिबल हो जा, उसमें डॉट विजिबल हो जानी चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पर ये डॉट बन जानी चाहिए, और जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करूं, वैल्यू 2 करूं या वैल्यू 3 करूं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो डॉट्स विजिबल हो। अब ये डॉट्स कैसे विजिबल होंगी वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। हमारे पास एक फॉन्ट होता है, अगर मैं यहाँ पर एल टाइप करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आप एक फॉन्ट होता है विंगडिंग्स के नाम से, आप इस फॉन्ट को चेंज कर दिए तो आपका जो एल है वो डॉट में विजिबल होगा। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद इस फॉन्ट को चेंज करेंगे। तो मैं कंट्रोल जेड करके सेम जो फॉन्ट है उसको अप्लाई कर देता हूँ। अब लगाना कैसे है आप लोगों को यहाँ बहुत ध्यान से समझना है कि जब हमारे पास 1 आएगा तो मुझे पता है जो 1 आएगा तो मिडिल पार्ट जो है, यानी कि 3x3 स्ट्रक्चर में जो मिडिल पार्ट है वो विजिबल होना चाहिए, वहां पर एल आना चाहिए। एल मतलब हम वहां फॉन्ट चेंज कर देंगे तो वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन लिखी इज इक्वल्स टू इफ। अब मुझे, मैं कहाँ लगा रहा हूँ ये फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहा हूँ मैं मिडिल वाले पार्ट में अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये भी देखना है कि मिडिल वाला पार्ट कब कब एक्टिवेट होता है। लाइक ये जो मिडिल वाला पार्ट है, जो मिडिल डॉट है वो 1 में आती है, वो 3 में आती है और वो 5 में आती है। यानी कि जब 1 आए, जब मैं यहाँ पर 1 आए या 2 आए, सॉरी 3 आए या 5 आए, तब क्या हो यहाँ पर एल टाइप हो जाए और उस एल को हम कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूं। अब सेल का रेफरेंस कौन सा लेना है मुझे, क्योंकि मुझे इससे हेल्प लेनी है कि अगर इसमें वो वैल्यू हो तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इफ। अब खाली इफ तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 3 कंडीशंस हैं कि या तो 1 आए या 3 आए या 5 आए। तो मैं क्या लगाऊंगा, एंड लगाऊंगा या ऑल लगाऊंगा। अब अगर मैं एंड लगा देता हूं तो आप लोग खुद सोचिए, अगर मैं एंड लगाऊंगा और मैं लिखूंगा कि अगर उस सेल में वैल्यू 5 हो, 1 हो, 3 हो या 5 हो तो तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और एक बार में एक ही नंबर आ सकता है। तो एंड में तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स रिटर्न करने का मतलब हमें वो डॉट विजिबल नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, और मतलब या तो 1 आए या 3 आए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, 1 आए या 3 आए या 5 आए, तो इसका मतलब ये कि इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक नंबर आए। तो मैंने लिखा और। अब इस सेल का रेफरेंस के इस सेल में वैल्यू या तो 1 हो, इज इक्वल टू 1 लिखा, या इस सेल में, सॉरी सेल का रेफरेंस यहां गलत हो गया था, इस सेल में वैल्यू 1 हो या इस सेल में वैल्यू 3 हो या इस सेल में वैल्यू 5 हो। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे सिंपल एल प्रिंट करना है, स्मॉल एल। और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू इज फॉल्स में, अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे कुछ प्रिंट नहीं कराना है। तो कुछ प्रिंट नहीं कराने का मतलब मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स ओपन करूंगा और डबल कोट्स क्लोज कर दूंगा। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक। ठीक है, तो इफ को मैंने कर दिया क्लोज, और यहां पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 लिखा है। अब अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूं तो भी ये है, अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूं तो 2 लिखने पर ये क्या है, यहाँ का एल जो है वो हाइड हो गया है। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूं तो यहाँ का एल जो है वो विजिबल है। अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूं तो यहाँ का जो एल है वो हाइड हो चुका है। इतना क्लियर है? आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस डाइस को क्रिएट करने में? देखिए मैं इस वेबिनार को बोरिंग वेबिनार नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप लोग इंटरेक्ट भी करें। तो अपनी जो भी क्वेरी है वो चैट बॉक्स में जरूर लिखें। इसीलिए मैंने ये एक्टिविटी यहाँ लिखी, यहाँ इंट्रोड्यूस करी है, ताकि आप लोग कुछ गेम बनाना सीखेंगे। क्योंकि जब बीच में गेम आता है ना किसी भी चीज में, तो वहां पर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अभी तक तो जो इफ और जो आप लोगों ने समझा, हो सकता है वो आप लोगों को बोरिंग लगेगा, लेकिन जो आप लोगों ने सीखा है, आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे अपनी अपनी कुछ हो सकता है आप कुछ भी वर्क करते हो वहां पर, अब उन प्रॉब्लम्स को आप इन लॉजिकल टेस्ट, इन लॉजिकल फंक्शंस के थ्रू अगर हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ओके, मुझे मुझे क्वेरी मिली है कि इसको रिपीट करूं, ठीक है?
अभी रिपीट होगा क्योंकि मैं जो नेक्स्ट जो नंबर्स के लिए यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा वो सिमिलर होगा। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने ये जो मेरा पार्ट था, मिडिल सेल था, उसके लिए तो मैंने ये अप्लाई कर दिया है। अब मुझे देखना है कि 2 के लिए, अब 2 में क्या होता है, 2 के लिए मेरे पास जो सेल है वो ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये दोनों एक्टिवेट होने चाहिए। अब यही दोनों सेल्स 3 में भी होने चाहिए, यही दोनों सेल्स 4 में भी होने चाहिए, 5 में भी होने चाहिए और 6 में भी होने चाहिए। तो अब मेरी कंडीशन क्या बनेगी कि अगर इस सेल में नंबर मेरा 3 हो, या मेरा नंबर 4 हो या 5 हो या 6 हो, तो क्या हो, ये वाले डॉट्स यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है वो विजिबल हो जाए। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूं कि इफ, और फिर से ऑल लगाता हूं, इस सेल में अगर वैल्यू 2 हो, कॉमा इस सेल में वैल्यू 3 हो, कॉमा इस सेल में वैल्यू 4 हो, कॉमा इस सेल में वैल्यू 5 और इस सेल में वैल्यू 6। तो क्या होना चाहिए, यहां पर मैं सिंपल एल प्रिंट कर देता हूं, और यही कंडीशन सेम लगानी है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला बार पर जाकर इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा और जो दूसरा सेल है वहां पर जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैंने 2 प्रेस करा तो विजिबल है, 1 प्रेस करा तो विजिबल नहीं है, 1 के लिए जो डॉट है वो विजिबल है, 3 प्रेस करा, अब आप देखेंगे 3 के लिए, क्योंकि मिडिल का जो पार्ट है वो हम लगा चुके हैं, तो 3 में तीनों पार्ट्स विजिबल हैं। ऐसे ही मैंने 4 करा तो 4 के लिए विजिबल है। अभी 4 का सिर्फ हमने ये वाले पार्ट इन 2 सेल्स में हमने फॉर्मूला लिखा है, बाकी में नहीं लिखा है। 5 करा, 5 के लिए है, 6 करा, 6 के लिए विजिबल हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मेरा 3 भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम 4 चलते हैं, यानी कि इन 2 सेल्स के लिए, ये वाला सेल और ये वाला सेल। तो अब हमें देखना है कि ये वाला सेल किस किस कंडीशन में विजिबल होने चाहिए, 4 में, 5 में और 6 में। तो हमारी कंडीशन जो है वो लगभग सेम रहेगी। तो मैं आसानी के लिए इस फॉर्मूले को जो मैंने कॉपी करा था वही पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर मुझे सिर्फ 2 और 3 का हटाना है, क्योंकि मुझे 2 के लिए नहीं लगाना है, मुझे 4 के लिए, 5 के लिए एंड 6 के लिए लगाना है। और यही सेम फॉर्मूला मैं इस वाले सेल में भी कॉपी कर देता हूं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि 1 में सिर्फ मिडिल वाला विजिबल हो रहा है, सेकंड में ठीक हो रहा है, थर्ड में ठीक हो रहा है, फोर्थ में ठीक हो रहा है, फिफ्थ में ठीक हो रहा है, और 6 में अभी रह गए, क्योंकि 6 के जो ये पार्ट हैं, जो मिडिल पार्ट है वो हमने यहाँ पर अप्लाई नहीं करा है, तो वो ये पार्ट सिर्फ 6 के लिए अप्लाई होंगे। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और यहाँ पर अब सिर्फ मुझे 6 के लिए विजिबल करना है, तो यहाँ पर मुझे और की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक ही कंडीशन है, मुझे किसी और पर्टिकुलर नंबर के लिए विजिबल नहीं कराना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इस सेल का रेफरेंस, क्योंकि मेरे पास एक ही लॉजिकल टेस्ट है, इज इक्वल टू 6, और यहाँ मैंने एंटर प्रेस करा और ये अप्लाई हो चुका है, और सेम मुझे इसके लिए ही अप्लाई करना है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा और इसको सेंटर अलाइन भी कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब आप यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा, तो मेरे लिए मिडिल डॉट जो है विजिबल है, 2 के लिए सही विजिबल है, थर्ड के लिए विजिबल है, फोर्थ के लिए सही विजिबल है, फिफ्थ के लिए सही विजिबल है, और 6 के लिए सही विजिबल है। तो यहाँ पर हमारा डाइस क्रिएट हो चुका है। तो क्या आप लोग डाइस क्रिएट कर पाएंगे इसी तरीके से? मजा आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, मैं यहाँ रैंडमली किसी को अनम्यूट करता हूँ। फॉन्ट नेम, मैं फॉन्ट नेम यहाँ आपको चैट बॉक्स में लिख देता हूँ।
ये कोई स्पेशल फॉन्ट नहीं है, ये आपके सबके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, प्री इंस्टॉल्ड होता है ये। मैंने यहाँ पर इस फॉन्ट का नेम चैट बॉक्स में लिख दिया है, और मैं यहाँ पर रैंडमली किसी को अनम्यूट करता हूँ। ओके, ये आलोक जी, क्या मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ? यस यस हरीश सान, थैंक यू। बताइए हरीश जी। आप वेबिनार एंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। पहले मजा आ रहा है ना? था बहुत। ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर मैं आपके 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा होने वाला है। और क्योंकि मैंने मेंशन करा था कि ये वेबिनार 3 to 4 है, बट मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। और सेकेंड कोड भी आप लोगों को चाहिए होगा, तो वो सेकेंड कोड के लिए कम से कम आप इस वेबिनार में रहें। तो यहाँ पर है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 भी है, बट मैं क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है जो आप अपने आप ही सॉल्व करेंगे। जितना भी ये आपने इफ कंडीशन को और एंड फंक्शंस को समझा होगा, उसकी हेल्प से आप लोग सॉल्व करेंगे। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जो जिस नंबर से आपको मैसेज रिसीव हुए थे, उस नंबर पर आप मुझे पर्सनली वो आपका जो क्वेश्चन है वो आप मुझे टाइप करके भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम जाएंगे। अब क्वेश्चन को हम गौर से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है कि person must be present in each subject and must have scored at least 19 marks। यानी कि अब कंडीशन ये है, जो पीछे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जो मैंने आपको हाईलाइट करा था रिकॉर्ड नंबर 5 में, कि अब क्या होना चाहिए कि हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। और जो टोटल है वो टोटल एटलीस्ट 19 होना चाहिए, यानी कि कम से कम 19 स्कोर कराओ उसने टोटल में। और बट यहाँ मेजर जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि हर सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, सॉरी हर सब्जेक्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लाइक जैसे यहाँ था, इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं दिए हुए थे, तो ऐसे में आपको कंडीशन को फॉल्स ही कराना है। अगर ऐसा कुछ है, लाइक हम अगर प्रैक्टिकली देखें, अगर मैं इस यहाँ जो टीचर्स ज्वाइन है वो मेरी बात को अच्छे से समझेंगे, या ये बात हर कोई समझ पाएगा क्योंकि हर कोई स्कूलिंग कर चुका है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में एब्सेंट होते हैं तो आप ओवरऑल आपका जो रिजल्ट होता है वो फेल होता है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन होता है, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन अब हमें यहाँ लगानी है। तो उसको लगाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो बहुत लेंथी है और एक शॉर्ट है। तो मैं पहले लेंथी बताऊंगा आपको, फिर एक शॉर्ट बताऊंगा। तो यहाँ पर अब कंडीशन पहले थोड़ा सा आप लोग जहन में बिठाइए कि करना क्या है, कि हमें कंडीशन ये चेक करानी है कि हर सब्जेक्ट में वो पास हो, सॉरी हर सब्जेक्ट में वो प्रेजेंट हो। तो प्रेजेंट है तो मतलब उसमें मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, मार्क्स होने चाहिए। तो मार्क्स होने चाहिए तो मतलब उस हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स मिनिमम तो 1 होंगे, या आप ये कह लीजिए कि 0 से ग्रेटर देन होने चाहिए। अगर वो प्रेजेंट है, भाई किसी के मार्क्स 1 तो आएंगे ना, एटलीस्ट 1 तो आएंगे, ठीक है। या आप नेगेटिव, अगर कोई 0 भी ला रहा है तो ठीक है, आप नेगेटिव नंबर से कंपेयर करा लीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ बताता हूँ जिसके हम हेल्प लेंगे। एक फंक्शन होता है हमारे पास काउंट फंक्शन। इस काउंट फंक्शन को पहले यहाँ समझते हैं, ये काउंट फंक्शन करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, एक रैंडम नंबर्स मैं लिख लेता हूँ।
अब ये काउंट फंक्शन करता क्या है, अभी तक जितना मैंने आपको बताया, तो फंक्शंस को यूज करना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इज इक्वल टू हम लगाएंगे, अब काउंट फंक्शन है तो काउंट ही हमें लिखना है, काउंट लिखा और ब्रैकेट ओपन करा। अब ये करता ये है कि आप इसके अंदर जो सेल के रेंजेस देंगे, जो सेल का रेंज आप यहाँ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इस सेल का रेंज, यानी कि L6 से L10 तक मैंने जो सेल का रेंज दिया है, अब ब्रैकेट क्लोज करा, तो ये करेगा क्या, ये सेल काउंट करेगा कि कितने सेल्स है, बट कौन से सेल्स, ये बहुत जरूरी है। अभी ये कितने सेल्स हैं, अभी ये हमारे पास जितने सेल्स मैंने यहाँ जो रेंज में लिए हैं, मेरे पास है 5, और मुझे आंसर भी 5 मिलेगा। बट ये करता क्या है कि ये जिन सेल्स में नंबर्स होते हैं उन्हीं सेल्स को काउंट करता है। अब मेरे कहने का मकसद क्या है कि मैं यहाँ पर इस वाले एक सेल में मैंने नंबर डिलीट कर दिया, रेंज मेरी वही रही है, रेंज मेरी वही है कि L6 से L10। तो अब ये बता रहा है कि L6 से L10 जो सेल्स हैं, टोटल सेल्स 5 थे, लेकिन 4 सेल्स में ही क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं यहाँ पर 74 ही है तो 5 आ गया, अब मैं नंबर्स की जगह कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूं, तब भी वो मुझे वही सेल्स काउंट करेगा जिन सेल्स में नंबर हैं। तो ये बात तो क्लियर है ना, बहुत बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा हमारे ये फंक्शन है। ठीक है, काउंट फंक्शन। ठीक है, इस काउंट फंक्शन का हम यूज करेंगे। तो मैं आपको जो मैं बता रहा था एक लेंदी वे है, तो लेंदी वे छोड़ देता हूं, मैं आपको सिंपल समझा देता हूं करते क्या। अगर हम लेंदी वे करते, उसमें हम करते ये कि हम हर सब्जेक्ट, हर ईच सब्जेक्ट में चेक कराते कि क्या उसके मार्क्स 0 से अबव है या नहीं है। यानी कि अभी तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो एंड कंडीशन में मैं लगाता कि हर सब्जेक्ट में मार्क्स 0 से अबव होने चाहिए, यानी कि वहां नंबर होना चाहिए। ठीक है, या और अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर जाऊं, तो यहाँ पर और हमारे पास और फंक्शंस होते हैं कि हम चेक करा सकते हैं कि क्या किसी पर्टिकुलर सेल में नंबर अवेलेबल है या नहीं है, या वो ब्लैंक तो नहीं है। मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सिंपल आपको सिर्फ जो अभी तक आपने लॉजिक अप्लाई करा है उसके बेहाफ पे बता रहा हूँ कि हम ये चेक करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में 0 से अबव मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही साथ जो टोटल है वो एटलीस्ट 19 होता। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उस अगर इस वे में हम जाते, अगर ये वाला जो लेंदी क्राइटेरिया अगर हम अप्लाई करते, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होने वाली थी कि अभी तो हमारे पास सब्जेक्ट 3 है, हमें सामने से दिख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये जो पर्टिकुलर शीट है, जरूरी नहीं कि ये सब्जेक्ट्स ही हो, कुछ और भी हो सकता है, डेटा कुछ और भी हो सकता है। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ मुझे 100 ऐसे मेरे कॉलम्स हैं जिनको मैं चेक कराना है, तो क्या मैं वो कंडीशन 100 बार लिखता, मैं लिख सकता था, बट मेरा यहाँ पे बहुत टाइम लगता। तो इसका बहुत इजी वे है, तो हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर हिंट दूंगा। जो मैंने आपको काउंट फंक्शन बताया, काउंट, अगर मैं काउंट करता हूँ, ये जो मेरे सेल्स हैं जिनमें मेरे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं, ये मैंने चेक करे, ये इनका मैंने रेंज दे दिया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर फर्स्ट सेल में तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा। अब मैं इस सिर्फ काउंट फंक्शन मैंने लगाया है, अभी मैंने जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं लिखा है, और मैंने इसको ड्रैग करा। अब आप यहां पर देखेंगे कि जहां जहां एब्सेंट लिखा है या ब्लैंक है, वहां पर काउंट मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जैसे यहाँ पर भी 2 है, या यहाँ पर मैं 2 वैल्यूज डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा काउंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप लोगों के दिमाग में अब कुछ ना कुछ लॉजिक तो क्रिएट हो रहा होगा कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इतना तो आप लोगों को जो एक फंक्शन समझाया उससे थोड़ा सा तो, अगर आप लोग पहली बार यूज कर रहे हैं, जो लोग यूज करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग पहली बार यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा। इतना बुरा तो मैंने नहीं पढ़ाया है। कोई बताएगा कि मैं अब क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक हिंट दे दी काउंट फंक्शन कि मैंने यहाँ पर चेक करा दिया है कि, और जिसके में एक में भी एब्सेंट है वो क्या है, वहां पर काउंट मेरा डिक्रीज हो गया है, यानी कि सब में 3 है, जो सब में प्रेजेंट है वो सब में 3 आ रहा है, बट जो प्रेजेंट नहीं है किसी भी एक सब्जेक्ट में तो उसका काउंट 2 या 1 आ रहा है। बिल्कुल, मुझे आरिफ
ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस यस, जोया रफी ठीक है, अरुण ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यही करने वाले हैं। ठीक है, इन लोगों ने बिल्कुल सही गैस करा है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन हम एंड के साथ लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सारे ही जो कंडीशंस हैं उनको ट्रू होने पर ही हमें गुड शो करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब जो मैंने काउंट करा था, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो इफ के अंदर एंड, अब एंड के अंदर भी काउंट, एंड के अंदर भी काउंट आएगा, क्यों काउंट के साथ एक और कंडीशन आएगी। तो काउंट हमने कराया, इन तीन सेल्स का हमने रेंज दी। अब ये काउंट फंक्शन हमें क्या करेगा, काउंट फंक्शन तो हमें सिर्फ रिटर्न करेगा कि किन सेल्स, कितने सेल्स में हमें नंबर्स हैं, यानी कि 3 या 2 या 1। अब हम चेक करा रहे हैं कि अगर वो 3 है, क्योंकि हम अगर 3 होगा, 3 क्यों होगा, अगर वो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एब्सेंट है तो काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है, जो प्रेजेंट है, वहां काउंट हमेशा क्या होगा, 3 होगा। तो एक कंडीशन तो हमने ये बना ली, कॉमा, और दूसरा क्या है, हम कह रहे हैं कि टोटल जो है हमारा वो एटलीस्ट 19 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 19। तो अब मैं कहां पर हूं, मैं एंड पर हूं, तो मैं एंड का ब्रैकेट यहां क्लोज करूंगा। अब फिर से मैं एक कंडीशन पर आ चुका हूं, आप क्योंकि ये जो मैं बात कह रहा हूं, आप लोग नीचे जो सिंटेक्स है वो देखते हुए चलिए साथ में, कि मैंने जब तक ब्रैकेट क्लोज नहीं करा था, तो मैं जो सिंटेक्स शो कर रहा था वो एंड का शो कर रहा था। मैंने जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करा है, तो एंड फंक्शन जो है यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब उसने फिर से मुझे सिंटेक्स इफ का शो कराने लगा, यानी कि लॉजिकल टेस्ट मेरा पूरा हो गया। वैल्यू इफ ट्रू मुझे देना है गुड, और वैल्यू इफ फॉल्स बैड, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर मेरा आंसर आ गया है। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जहां जहां बैड लिखा है, तो हम वहां देखते हैं, जैसे सेकंड रो में, सेकंड रिकॉर्ड पे मुझे बैड शो हो रहा है। तो क्यों शो हो रहा है, अब कंडीशन हमारी सिर्फ यही नहीं थी कि जो काउंट है, यानी कि जो वो प्रेजेंट होना चाहिए वो तीनों में होना चाहिए, साथ ही साथ उसका टोटल 19 एटलीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल उसका 18 है, इस वजह से यहाँ पर वो बैड शो कर रहा है। तो जैसे कि अब इस वाले रिकॉर्ड में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एब्सेंट है। लाइक मैं यहाँ पर रिकॉर्ड उसका 18 भी कर देता हूँ एक सब्जेक्ट में, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, बट मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए इस वाले रिकॉर्ड में मैंने इसका जो एक सब्जेक्ट में मार्क्स थे वो 18 कर दिए। अब तब भी उसको बैड यहाँ विजिबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स ही यहाँ एंटर नहीं है, इट मींस वो एब्सेंट नहीं माना जाएगा। तो इतनी यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। किसी की क्वेरी? ओके, तो अब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है। तो ये आप अपना होमवर्क समझ लीजिए, और या अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लीजिए। नजिया ने पूछा है कि कहाँ वेयर टू यूज एंड और, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कराए थे, वहां पर जो मैंने बताया था ना, जहां और आपको वहां यूज करना है जहां आपको पता है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, लेकिन आपको जो ट्रू कंडीशन चाहिए वो किसी भी कंडीशन से चाहिए, यानी कि बहुत सारी कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो हमें वो ट्रू रिटर्न करेगा। और एंड क्या है, एंड में हमें सारी कंडीशंस को चेक करानी है, यानी कि हमें पता है कि सारी कंडीशंस ट्रू हो तभी ट्रू आए, अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप ओवरऑल क्या है वो फॉल्स होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यहाँ पर आपको चेक कराना है कि टोटल, यहाँ पर आइदर लिखा है, इधर टोटल इज ग्रेटर देन 10, या हर लेवल में आपको मार्क्स चेक कराना है कि 3 या 3 से ग्रेटर हो। तो यहाँ सामने से क्लियर हो रहा है कि आपको करना क्या है,
और साथ ही साथ कंडीशन ये भी लिखी है कि वो बट दे शुड बी प्रेजेंट ऑन ईच डे, यानी कि जो पीछे हमने कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन यहाँ भी लगानी है कि वो प्रेजेंट भी होने चाहिए सब में, यानी कि अगर कोई एब्सेंट है तो वो कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। बस मैं आपका यहाँ पर 5 to 7 मिनट्स और लूंगा, तो 5 to 7 मिनट्स आप लोग यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो जितना मैंने आप लोगों को यहाँ समझाया है, मैं उम्मीद करता हूँ 100% नहीं तो कम से कम 50-60% आप लोगों को यहाँ क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है, पहले तो जो लोग हैंड रेस करे हुए हैं वो अपना हैंड लोअर कर लें, मैं अपनी हैंड से भी कर देता हूँ। जिन जिन लोगों को 50-60% या 40% जितना भी क्लियर हुआ है तो वो अपना हैंड रेस करें, या जूम पर अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि हाँ मैं कुछ समझा पाया हूँ। ओके ओके, और जिन लोगों की अगर समझ में भी नहीं आया, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने MS एक्सेल के ये जो लॉजिकल फंक्शंस हैं फर्स्ट टाइम देखे होंगे या फर्स्ट टाइम यूज करे होंगे, तो हो सकता है उन्हें नहीं समझ में आया हो, तो उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। टाइम लगता है इन लॉजिकल फंक्शंस में, टाइम लगता है समझने के लिए, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोग जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको आप लोग कोशिश जरूर करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं भी हो पा रहा है एटलीस्ट कुछ ट्राई करें, आप भले से आपका आंसर नहीं है लेकिन आप लोग ट्राई करें। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ समझाया है, उसी तरीके से अगर आपको MS एक्सेल पूरा यानी कि बेसिक से लेके एडवांस वर्जन तक आपको सीखना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कोर्स मैं यहाँ लॉन्च कर रहा हूँ। मेरा एक कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ। Just give me 1 minute. तो आप मेरे को इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से लाइव कोर्स रहेगा। और इस कोर्स की जो खासियत है वो ये है कि आपको इस कोर्स में लाइव इंटरेक्शन रहेगा। कोई आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिलेंगे जिसमें कि आप ट्रेनर से, अपने टीचर से क्वेश्चन नहीं कर सकते। और इस कोर्स में जो लिमिटेशन है, मैंने कैपिंग कर रखी है, मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स रहेंगे हर एक बैच में। तो क्योंकि यहाँ पर एक रीजन है इसका रीजन ये है कि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि पर्सनल क्वेरीज अगर लेनी है तो जितने अगर 50 to 60 स्टूडेंट्स अगर एक बैच में होंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं हर एक का प्रॉब्लम सुनूं, हर एक की क्वेरी सुनूं। तो मैंने यहाँ पर कैपिंग कर रखी है, मेरे हर एक बैच में 20 स्टूडेंट्स रहेंगे। हर एक जो टॉपिक रहेगा, हर एक टॉपिक के लिए आपको प्रैक्टिस फाइल दी जाएगी। और आप सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि आपको हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के लिए, यानी कि आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने की नहीं है, 2 महीने की या 1 साल की नहीं, आपको वो रिकॉर्डिंग मिलेगी। वो आपको हमें लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप उस रिकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं कि क्या पढ़ाया गया था। और इस कोर्स में आपका वीकली क्वेरी सेशन रहेगा, यानी कि हर एक वीक में हम एक डे फिक्स करेंगे जिसमें कि हमारा एक क्वेरी सेशन रहेगा, जिसमें कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो उस दिन वो सॉल्व करी जाएंगी। ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 45 डेज है, यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको 45 डेज में ये कोर्स कवर कराया जाएगा। अब मैंने आपको आप लोगों के जहन में होगा कि इस कोर्स की फीस क्या होगी, तो मैंने आप लोगों को मैसेज में बताया था कि आप लोगों को यहाँ बोनस मिलने वाला है। तो इस कोर्स की जो फीस है वो 3499 है। बट आप लोग इसको देख के चौंकना मत, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा करा था कि मैं आप लोगों को एक बोनस देने वाला हूँ।
तो इस वेबिनार में जो लोग ज्वाइन हुए हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पर अराउंड 60% ऑफ की, जो मेरा ऑफर है, कोर्स प्राइस है जो 3499 है, उस पर अराउंड 60% ऑफ दे रहा हूं। तो इस कोर्स की जो फीस है वो रहेगी 1499। तो आप इस कोर्स में 1499 में 45 डेज में आप एक्सेल बिल्कुल बेसिक से, अगर आपने कभी एक्सेल यूज भी नहीं करा है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आप पूरा एक्सेल सीख सकते हैं। हर एक फीचर, जो लोग एक्सेल यूज करते हैं वो भी जानते हैं कि इसमें कितने हिडन फीचर्स होते हैं, और जो लोग एक्सेल नहीं जानते तो आप लोग, मैं कन्विंस नहीं करूंगा, आप लोग खुद गूगल करें कि एक्सेल क्यों सीखना चाहिए। आपको वहां पर बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, वहां हर प्रोफेशन में एक्सेल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे आप अकाउंटेंसी में हो, या आप टीचर हो, या आप डेटा एनालिस्ट हो, आप कुछ भी हो, या आप कोई वर्क भी नहीं करते हो, लाइक आप होम मेकर हो, तो वहां पर भी आपका आपका जो एक्सेल का यूज है वो बहुत ही ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा, और ये जो मैंने कोर्स का जो ऑफर रखा है, ये कोर्स का ऑफर जो वैलिड रहेगा वो 3 दिन तक रहेगा। अच्छा, इस कोर्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। वहां पर आपको पूरा जो कोर्स का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं कि कोर्स में क्या क्या कवर कराया जाएगा। तो मैं उसका लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, और आपको व्हाट्सएप पे भी वो मैसेज मिल जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पर क्वेश्चन आया है, विल या डेली क्लासेस होंगी। किसी ने मुझे पूछा है कि यहाँ डेली क्लासेस होंगी, लाइक 6 डेज इन अ वीक। तो मैंने बताया 6 डेज इन अ वीक, और उन 6 डेज में एक डे जो हमारा होगा वो हमारा क्वेरी सेशन के लिए होगा। टाइमिंग्स के लिए जो अभी जो बैच क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा 3 बजे से लेके, जैसे आज वेबिनार स्टार्ट हुआ था 3 बजे से लेके, लाइक इट विल बी नॉट 1 आवर, 1 आवर का नहीं, मोर देन 1 आवर का होगा। लाइक 75 to 90 मिनट्स ड्यूरेशन का एक क्लास होगा। और जो फर्स्ट बैच का टाइम है वो 3 PM से होगा, और जो सेकंड बैच है उसका टाइम होगा 7 PM से। तो ये 2 बैच अभी स्टार्ट होंगे, और ये जो बैच दोनों स्टार्ट होंगे वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे, यानी कि नेक्स्ट मंडे। ओके, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूं, उसके बाद आप लोगों की जो क्वेरीज हैं उनके आंसर कर दूंगा। मैंने वेबसाइट का लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया है। आप उस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं, और आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको मैसेज मिल जाएगा। जिन लोगों को भी अगर कोई क्वेरी है, कोई ऐसी पर्सनल क्वेरी है कि जिसका वो नहीं पूछ पा रहे हैं यहाँ पर, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, जो आपको व्हाट्सएप मैसेज में भी अवेलेबल रहता है, तो आप मुझे वहां पर पूछ सकते हैं कि अगर आपकी भी कोई भी क्वेरी हो। सेकंड कोड, नजीहा, मैंने बोला था कि आपको अगर कोड चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वहां पर आपको कोड शेयर कर दूंगा। किसी की और कोई क्वेरी? ठीक है, शायद किसी को अभी याद नहीं है, किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं लेना है, तो इसलिए जो सेकंड कोड है वो किसी को चाहिए नहीं। किसी ने मुझे चैट में लिखा नहीं है कि सेकंड कोड। अच्छा, ओके, सेकंड कोड, अच्छा, आई थॉट कोड उसका फॉर्मूले का। ओके ओके,
मैं शेयर कर रहा हूँ सेकंड कोड। सेकंड कोड विजिबल होगा आपको स्क्रीन पर। सेकंड कोड ये है और आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये दोनों कोड्स आपको जो फॉर्म आपको मिलेगा उसमें प्रॉपरली टाइप करना है। अगर किसी का मिसमैच होगा तो आई एम सॉरी। someone is asking के is there any course for intermediate person। तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि लाइक आपको बेसिक एक्सेल आता है, बट अभी जो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो बेसिक से एडवांस हो रहा है। लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रॉम इंटरमीडिएट टू एडवांस। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आपके जो बेसिक्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके तो सबने ही ये सेकंड कोड नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और छोटा सा फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जो मैसेज था व्हाट्सएप मैसेज में बोला था कि वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। सिर्फ उसमें 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं ये वेबिनार एंड कर रहा हूँ। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए है, टिल 15 सितंबर। आप लोगों को जो व्हाट्सएप मैसेज मिलेगा उसमें पूरी डिटेल्स हैं, आप लोग रीड कर लें और मुझे आपका जो भी डिसीजन है आप मुझे इन्फॉर्म कर दें व्हाट्सएप पर भी। तो वो एक जो फंक्शन है वो फंक्शन ये है कि एक्सेल में बहुत सारे एरर्स आते हैं। हम जब कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो वहां पर एरर्स आ जाते हैं। अब वो एरर्स में तो मैं नहीं जा रहा, अब उन एरर्स को हम कैसे लाइक एरर जो आएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, एक्सेल अपनी एरर जनरेट करेगा। उन एरर्स पे हमें अपना कोई सिंटेक्स कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एरर। अब वो एरर क्या हो सकता है, मैं सिंपल आपको एक एरर जनरेट करके दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक जगह लिखा है 7 और दूसरी जगह लिखा है 0। अब सिंपल मैथ सबको पता है कि अगर मैं 7 डिवाइडेड बाय 0 लिखूं तो ये इन्फिनिटी होता है, और एक्सेल में ऐसा कुछ आंसर नहीं होता है। तो अगर मैं सिंपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये सेल का रेफरेंस डिवाइडेड बाय दिस सेल का रेफरेंस, तो यहाँ पर हमारे पास हैश डिवाइडेड बाय 0 वाला एरर आ जाएगा। तो अब अगर कोई कॉमन पर्सन है और अगर आपने ऐसा कुछ यहाँ पर कोई लॉजिक लगाया हुआ है कि जहां पर 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो तो नहीं समझ पाएगा कि ये एरर क्या है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इफ एरर करके एक फंक्शन होता है इफ एरर, आपने उस इफ एरर को लगाया। अब यहाँ पर जो सिंटेक्स है, क्योंकि अब मैंने आपको इतनी पहचान बता दी है कि हर फंक्शन के नीचे उसका सिंटेक्स आएगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि वो क्या उसके अंदर क्या वैल्यूज हमें देनी है। तो सबसे पहले है वैल्यू, यानी कि वैल्यू आप अगर कोई इसके अंदर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिए। लाइक मैंने अभी लगाया दिस नंबर डिवाइडेड बाय 0। अब अगर मुझे पता है यहाँ पर सॉरी डिवाइडेड बाय दिस सेल रेफरेंस, क्योंकि मुझे 0 ही नहीं लिखना है। अब अगर मैंने कहा यहाँ पर एरर आता है, मुझे पता है ये डिवीजन का है, तो मैंने लिख दिया अपना एरर यहाँ पर लिख दिया कैन नॉट डिवाइड बाय 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया था और यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगाया है, बट यहाँ पर मुझे एक्सेल जो शो कर रहा है वो एक्सेल का एरर शो कर रहा है, और यहाँ पे जो मुझे शो कर रहा है वो जो मैंने मैसेज अपने आप क्रिएट करा है, यानी कि कस्टम एरर, कस्टम मैसेज एरर। ठीक है, जो मैंने कस्टम मैसेज बना लिया है एरर के लिए, वो मुझे यहाँ शो कर रहा है। तो इफ एरर का बहुत यूज है, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज क्रिएट करते हैं, तो हम इफ एरर को जरूर यूज करते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं एरर ऐसी है जिससे कि हम अगर वहां एरर आती है तो हम वहां पर उसको एनालाइज कर सकते हैं, हाँ इस वजह से गलती हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए। व्हाट इफ वी मिस एनी ऑफ द सेशन, लाइक मैंने अरुण जी मैंने बोला है कि अगर आप मिस करते हैं आप क्योंकि आप वो बोल रहे हैं कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो मैंने वही बोला है कि अगर आप कोई सेशन मिस करते हैं
तो हर एक सेशन की एक रिकॉर्डिंग होगी जो कि आपको मिलेगी, तो आप उस रिकॉर्डिंग से उस सेशन को कवर कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, और आप लोगों को आरिश, वो कोड आपको अभी अभी थोड़ी देर में वो एक लिंक मिलेगा, वो उसमें फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल करना है, उसमें ही वो 2 कोड्स एंटर करने हैं। तो उस फॉर्म को मिलने में हो सकता है 1 या 2 घंटे लग जाएं, बट वो आपको आज ही वो फॉर्म मिलेगा, और जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको 3 से 4 दिन में आपको रिसीव हो जाएगा। ओके, सो जो भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहे वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है टिल 15 सितंबर, मतलब उसके बाद वो ऑफर एंड हो जाएगा, वो जो 60% ऑफर है वो एंड हो जाएगा, उसके बाद जो उसकी ओरिजिनल फीस है वही पे करना पड़ेगी। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।